तरह का बनाया उसने ये, ठीक है। अब इसके नीचे ये हॉलो है, सिलेंडर इज हॉलो, है ना। इसके नीचे उसने जो है ये इसके पैर लगा दिए ताकि खड़ा हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर ये डिप्रेशन बना दिया, सब पानी भरेगा, सारे पानी भरेगा, ठीक है। अब इसने कहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, पेंट करना होगा उसको। सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है वो 1.45 मीटर है, मतलब 145 सेंटीमीटर इंटू 100, और रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो आपको इसका सरफेस एरिया बताओ, कैसे करोगे बताओ। सरफेस एरिया बताना, समझ लो पेंट करना है इसको, सरफेस एरिया बताओ। बहुत बढ़िया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस दिख क्या रहा होगा तुम्हें, बस CSC दिख रहा होगा, तो 2πr² प्लस 2πrh, ये हेमिस्फीयर का CSA होता है, और सरफेस एरिया यही सिलेंडर है, और कुछ है ही नहीं। तो इसमें से 2πr कॉमन निकाल लो, r प्लस h, तो इसके वैल्यू डाल दो, 2 × 22/7, रेडियस 30 है, और 30 प्लस 145, तो ये हो गया 2 × 22/7 × 30 × 175, ये 7 से शायद कट जाएगा, 7 14 7, ठीक है। बस ये हो गया 44 या 50 × 30 × 22, 45 00 × 22, 2 0 लगेंगे, और 45 और 22 को मल्टीप्लाई कर दो, 990, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर मीटर स्क्वायर में बनाना चाहते हो तो मीटर स्क्वायर में बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 4 0 से इसको डिवाइड कर दोगे, 9.9 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिर कैलकुलेशन ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 3.3 मीटर स्क्वायर। हमने कहीं एक्स्ट्रा कर दिया कुछ, क्या करा लोगों, मल्टीप्लिकेशन में गलती करी है, ये 33,000 सेंटीमीटर, हाँ गलती कर दी ना मैंने, क्या गलती करी, 1500 आएगा। अच्छा ये 15,000 लिखना था यार, 45,000 कितना हो जाएगा जी, 33,000 हो जाएगा या 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया जी आपका, ये पेन स्टैंड है, 4 डिप्रेशन बनाए, और इसका जो क्यूबॉइड है इसका 15/10/35 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, और इसमें जो कॉनिकल डिप्रेशन बनाए हैं उनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, और जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब हाइट, वो है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। एंटायर वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोम्स, ये वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड है LBH माइनस 4 इंटू कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। ये H अलग कर लेना, ये H अलग कर लेना, ये कैपिटल H ले लेना, ये स्मॉल H ले लेना, ठीक है। तो ये 15 × 10 × 3.5 माइनस 4/3 × 22/7 इंटू इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया इतना, और हाइट इज 1.4, तो इसको 7 2 × 14 कर लो, ये 2 से 2 कर लो, और 2 से ये भी कर लो, ठीक है। ये कितना बन गया, 5, ये 525 पूरा, 525 है, माइनस ये कितना है 4.4 22/50, कितना 22/50। इसको सॉल्व करो ना, डेसिमल बताओ, 5 सर आंसर तो 5 to 3.53,
का क्या बनाया तुमने, डेसिमल लेके करा है कि एलसीएम लेके करा है? बेटा ये गलती कभी नहीं करना। अच्छा, क्योंकि ये डेसिमल देखो, डिवीजन तो तुम फिर भी करोगे ना लास्ट में, तो छोटे डिवीजन कर लो ना। पहले तुम इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करो, 22 को 15 से डिवाइड करो। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, तो बच्चे करते हैं। तो 1.46 माइनस कर दो बस, इसमें जब कितना छोटा सा हो गया। अब तुमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके लंबा लंबा करा होगा, फिर इसको 22 माइनस, फिर डिवाइड, ये बड़ा वाला नंबर डिवाइड करो। तो 525 में से 1.46 माइनस करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 523.54। कितने हैं? तो थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसका सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया कैसे दिख रहा होगा ये सोचना है। कैसा दिख रहा होगा पेन स्टैंड, क्या क्या सरफेस हमें दिखाई दे रहे होंगे उसमें, वो चीज़ आपको देखनी है। तो कैसा दिख रहा होगा, एक तो बाहर का सरफेस एक्सपोज्ड होगा, तो सारा तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ले लो पहली बार। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2LB + BH + LH है ना, माइनस 4πr²। ये सरफेस ऊपर की गायब होगी ना, प्लस ये जुड़ गई, तो 4 × πrl। समझ में आ गई बात, और डाल दो इसके अंदर, सॉल्व करो इसको। मेन चीज़ तो देखो, तुम्हारे को ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सरफेस कौन कौन सा आपको एक्सपोज्ड है। वॉल्यूम में कोई गलती नहीं करेगा कोई भी बच्चा, गलती कहाँ करेगा, सरफेस एरिया निकाल। तो सरफेस एरिया में ही आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ दिख रही है। ये तो दिख ही नहीं रही होगी ना, ये तो गड्ढे गड्ढे दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये सरफेस तो आपने गायब कर दी, तो 4πr² तो मैंने इसके निकाल दिए। और क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे कोन से, तो कोन की जो एरिया ये है, ये सरफेस दिखाई दे रही होगी, ये आपको ऐड कर देंगे। सरफेस एरिया πrl होता है कर्व सरफेस एरिया × 4, ठीक है। आप वॉल्यूम वैल्यू निकालो ना निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ऐसे समझो ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में मैंने ऐसा सिलेंड्रिकल शेप कर दिया आर पार, जैसे ये दिखा रहा हूँ ना मैं, ऐसे लगा के ऐसे बीच में कर दिया नीचे। इसकी सिलेंडर की डायमेंशन दे रखी है और क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। सॉलिड क्यूबॉइड है, फिर बोल रहा हूँ सिलेंड्रिकल छेद कर दिया इसके अंदर, होल अंदर आर पार। जो भी सरफेस दिख रहा है तो मैं एक्सपोज्ड है वो निकालना है, ठीक है। डायमेंशन बता रहा हूँ, मतलब बोर्ड में आया क्वेश्चन है। डायमेंशन है इसकी, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है। और सिलेंडर की डायमेंशन है, डायमीटर दे रखा है इसका 7 सेंटीमीटर बस। ठीक है, और अलोंग इट्स हाइट उसने उसको करा है ऐसे, इसमें दिखा रखी ड्राइंग है इसलिए बता रहा हूँ कि उसने जहाँ 5 सेंटीमीटर है ना, उसके अलोंग उसने छेद करा है, तो मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब इस डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, आपको अगर नहीं फिगर दे रहा है, अब ऐसे भी तो छेद हो सकता था, तो अगर ऐसे छेद होता खड़े में तो इसकी हाइट इसकी लेंथ के बराबर होती। अब ऐसे कराया हमने छेद, तो इसका मतलब इसकी ये वाली जो हाइट है उसके बराबर इसकी हाइट होगी सिलेंडर की। तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है उसके हिसाब से आपको करो। सर बेटा कर बेटा कहाँ खो गया, क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + LH, इसमें से 2πr² माइनस करेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का, प्लस 2πr और h इसका ही हाइट, ये l है, ये b है, ये h है, ये ऐड कर देंगे इसमें। तो 2 तो कॉमन निकाल लो, तो LB का मतलब हो गया 150, BH का मतलब हो गया 50 और LH का मतलब हो गया 75। ये तो एक हो गया, माइनस
पाई 22/7 इंटू, अच्छा इसमें से आप पाई आर कॉमन निकाल सकते हो इस दोनों में, तो ये पाई आर कॉमन निकाल के 22/7 इंटू आर, आर क्या है 7/2, ये पाई आर 2 तो चला ही गया, पाई आर कॉमन निकाला आपने, यहाँ आर बचा प्लस पाई आर कॉमन निकाला, एच बचा, ये कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, ये कितना हो गया बच्चों 270 है, 275 माइनस ये कितना हो गया 70 कितना हो गया 11 इंटू 8.5 8.5 17/2 8.5 तो होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8.5 इंटू 11 करोगे तो 5 8 और 5 13 और 9 93 275 माइनस 93.5 275 में से 93.5 माइनस हो जाएगा 4 में से 3 और 7 और 17 और 181 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 3 16 तो 363 आ रहा है क्या? नहीं सर, सर आप लोग का थोड़ा क्या गलत कर दिया आप? सर वो कमेंट गलत मिलेगा सर। और ये माइनस हो गया, हाँ सर, सर माइनस गलत लगाया तो ये प्लस हो जाएगा। 5 माइनस 7। अरे नहीं बेटा, वो एक ही बात है, मैंने माइनस कॉमन बाहर रखना है ना, तो ये ऐड हो जाएगा इसका मतलब, ये ऐड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस, और ये 8.5 भी नहीं आएगा, अब ये कितना आ गया 1.5 हो गया ना, ये तो 1.5 हो गया प्लस 15 इंटू 11 5 6 116.5 आ गया, तो 275 और 16.5 इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 583, ये आ रहा है, हाँ सर ये 583 ये आ गया 583, ये सरफेस एरिया आया हमारा, ठीक है 583 से सरफेस ये आ रहा है। ऐसे आ गए है ना, पाई से पाई काटो, आर स्क्वायर से आर, ये एच जो है वो 4/3 आर आ गया, तो आपको रेडियस बेस का दे रखा है 21, तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ गई 7 तो 28 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई, कोन की हाइट आ गई 28 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है उसने, हाइट ऑफ द कोन वो निकाल दी, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या दिखाई दे रहा है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब उससे पहले एल निकालना है आपने, एल स्क्वायर होगा वो 28 का स्क्वायर प्लस आर कितना था 21 का स्क्वायर, देखो कितना आएगा ये, इसमें फॉर्मूला लगा लो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लगा सकते हो, कितना आ गया, और इसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा तो ऐसे करते हो, कितना आ रहा है 28 का स्क्वायर बताओ 784 प्लस 441 है ना 1.5 कितना 1225 35 आ गया, एल आ गया 35, तो इसमें डालना है बस पाई आर कॉमन निकाल लो, एल प्लस 2 आर, तो 22/7 इंटू आर कितना था हमारा 21, और एल आया 35 और आर कितना था 21 तो 42, 7 3 का 21 66 इंटू कितना हो गई 77, ये बताओ ये टोटल एरिया आएगा
सरफेस एरिया ऑफ द टॉय 508 508 सेंटीमीटर ये सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बिल्डिंग इस शेप की है, दोनों का रेडियस सेम है, ये आर है तो ये भी आ रही है। ये टोटल हाइट है h, ये है h, तो मतलब जो टोटल हाइट h है वो h प्लस आर के बराबर है ना। ये रिलेशन एक तो हो ही गया, ये प्लस ये मिलकर टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग बन गई। आगे कह रहा है बेस डायमीटर ऑफ डोम मतलब 2r इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब h, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग की 2/3 है। ये तो ये कट गया 1/3, इस h की जगह ये डाल दो h प्लस आर, तो 3r इज इक्वल टू h प्लस आर, h आ गया 2r। ये रिलेशन तो पहला बन गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि पूरी बिल्डिंग के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है, मीटर क्यूब है ना, इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, कितना हो गया बेटा, मल्टीप्लाइड कर दिए 1 ना बोलो 1408/20। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर h, ये वॉल्यूम है टोटल। अब जहाँ h है वहाँ 2r डाल देना, या जहाँ r है वहाँ 2h डाल देना, h/2 डाल देना। h निकाल लेना तुमने, तो पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, पहला काम तो ये करो। तो 2/3r प्लस h, ठीक है, और पाई और r की जगह यहाँ से h/2 डाल दो इसके अंदर, तो यह होगा h²/4 2/3 इंटू h/2 प्लस h। अब सारा कुछ h में बन गया है, और वॉल्यूम आपके पास है 1408/21, ये 22/7 h²/4 इंटू ये कितना बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, h प्लस h/3 हो गया 4h/3, 4h/3 ये भी कट गया, 7 3 से 21 भी कट गया। तो अब देख लो कितना बचा, बस खाली ये बचा h³ इज इक्वल टू 1408/22, ये बचा। अब इसे भी काट दो, इससे भी कट जाएगा, 704 11 से कटता है, 44 हो गया। h³ कितना हो गया 64, कितना हो गया h 4 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 मीटर। ये कर देखो इस शेप का है ना, सरकमस्क्राइब का मतलब है इसकी ऊपर की टिप, ये और ये और ये सब टच करना है इसको क्यूब की सरफेस पे, इसको कहते हैं सरकमस्क्राइब करना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो डायमीटर होगा इसका हेमिस्फीयर का वही इसका क्यूब की एज होगी, साइड होगी, ठीक है। इनसाइड का मतलब तो ये होता है कि भाई मैंने ऐसे बनाया और इसके अंदर रख दिया इसको ऐसे, दिस इज इनसाइड द क्यूब, और ये है सरकमस्क्राइब द क्यूब, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम तो निकाल लिया तुमने सीधा सीधा है, वो तो ये हो जाएगा कि भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपने पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन निकाल दिया, h प्लस 2r बच गया। तो 22/7 इंटू r कितना दिया था इसने 4 है ना, 4 इंटू 4/3, और ये h कितना दिया था 4, और ये भी 4 8। तो 22/7 इंटू 4 इंटू 4/3 इंटू 12, 3 से कट गए, और कुछ कटता नहीं, 22 इंटू 64/7, ये आपका वॉल्यूम आना चाहिए, ये आया ना, जो भी कुछ आएगा। अब आपसे कहा है कि सरकमस्क्राइब कर लिया उसने डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड दैट ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, मतलब कि ये डायमीटर के बराबर 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया।
और डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अब ये बड़ा है बाहर वाला, ये छोटा होगा अंदर, तो इसका मतलब इसमें से इसका माइनस करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो ये 8 इंटू 8 कितना होता है 512 माइनस 22 इंटू 64/7, ये सॉल्व कर लेना है। ये डिफरेंस आ गया। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, जो दिख रहा है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये टॉय की बात कर रहा है, क्यूब के अंदर नहीं, टॉय के अंदर। तो ये चीज तो लेनी नहीं थी, तो कैंसिल है, दूसरे वाला लेना है। पाई आर एल प्लस 2 आर, तो 22/7 इंटू 4, और एल आपको निकालना पड़ेगा। एल क्या आया, व्हाट इज एल, तो ये आ जाएगा 4√2। एल विल बी 4√2, 4√2 प्लस 8, 4 और कॉमन निकाल सकते हो इसमें से, तो ये आ जाएगा 16, और ये 4√2 प्लस 2, इसको सॉल्व वैल्यू कर देना, सॉल्व, तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या है। कैलकुलेशन में जहाँ रूट आए, √2, √3, √25, √26 नहीं करना सॉल्व, रूट में ही छोड़ के आना। उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना कर देना, नहीं होता तो वैसे ही छोड़ देना। जो सरफेस एरिया ये है हॉलो सिलेंडर, पाइप है ना, पाइप इज हॉलो सिलेंडर, ऐसे। इसका स्मॉल आर है ये, और ये बाहर वाला जो है वो कैपिटल आर है, ये हाइट एच है, ठीक है। एच तो दे ही रखी है उसने 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब आपको कहा है उसने कि जो डिफरेंस है आउटसाइड और इनसाइड सरफेस एरिया, तो आउटसाइड सरफेस एरिया और इनसाइड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, ठीक है। किसके बराबर आ गई 44, ठीक है। अब इसमें हमने ये रिंग क्यों नहीं लिया, रिंग क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमें केवल आउटसाइड और इनसाइड की बात बोली है उसने, है ना। इसमें इनसाइड तो है नहीं ना इसका, इसलिए हमने केवल कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, ये चीज ध्यान रखना। इसमें से 2 पाई एच कॉमन लो, आर माइनस आर आ गया 44, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, और आर माइनस आर आ गया 44, ये 44 तो पूरा ही कट गया, 7 2 44, तो ये आर माइनस आर जो है वो 1/2 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसने कहा इस ये पाइप जिस मेटल का बनाया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एच कॉमन निकाल लो, आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये किसके बराबर दिया होगा 99, तो 99 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू आर माइनस आर हाफ है, और आर प्लस आर और निकल आएगा, तो 7 2 14, ये इससे कैंसिल हो गया, 11 2 11 9, आर प्लस आर आपका कितना आ गया 9/2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, आर प्लस आर 9/2 है, और 4.5 भी लिख सकते हो, और आर माइनस आर 0.5, तो दोनों को ऐड करोगे 2r आ गया 5, आर कितना आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर आ जाएगा आपका 4.5 माइनस 2.5, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है सर, समझ में आ गया, देख लो, नहीं समझ में आया तो बोलो।